आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ को हम हिंदी में कहते हैं मानव स्वास्थ्य और डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ह्यूमन हेल्थ होता क्या है और डिजीज क्या होते हैं। तो सिंपली आप समझे, हेल्थ क्या है? हमारे जिंदगी की वो कंडीशन जिसमें हम पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होते हैं, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। साथ साथ में जब किसी भी काम को सुचारू रूप से सही तरीके से हम ना कर सके तो उसको हम डिजीज कहते हैं। अब इनको समझने से पहले हमें दोनों टर्म्स को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। तो इसका पहले देखेंगे क्या कह रहा है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। यानी जो हेल्थ शब्द है उसका हम अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं उसको भी देखें। हाउ डू वी डिफाइन इट? हम इस हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं। हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सिंपली लोग क्या डिफाइन करते हैं? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज। अच्छा, स्वास्थ्य का मतलब कभी भी बीमारी का ना होना नहीं है कि आपके अंदर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, ऐसा कुछ नहीं तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और द फिजिकल फिटनेस, या शारीरिक रूप से आप अपंग हैं या आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शारीरिक अपंगता ना होना और बीमारी का ना होना ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। तो यह है क्या? इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी स्वास्थ्य हमारे जीवन की वो इकाई है या वो दशा है जिसमें हम फिजिकली यानी बॉडी लैंग्वेज से, मेंटली यानी दिमाग से, और सोशली यानी समाज से, तीनों तरह से फिट हों। When the people are healthy, जब लोग स्वस्थ होते हैं, they are more efficient at work, तो अपने कामों में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, efficient होते हैं, बहुत एक्टिवली किसी काम को कर पाते हैं। This increases productivity and brings economic prosperity। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो जो भी काम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यानी कह सकते हैं आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य की असली परिभाषा है कि हेल्थ जिसका लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और वो डिफाइन करते हैं कि हमारे अंदर डिजीज नहीं है या फिजिकली हम फिट हैं, तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, बल्कि ये वो स्थिति है जिसमें हम मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरह से फिट होते हैं। जब हम हेल्दी होते हैं तो अपने काम में एक्टिव होते हैं और उस काम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यानी कह सकते हैं आर्थिक रूप से हम सक्षम अपने आप को पाते हैं। अगला, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जिसमें विटामिन हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, फैट हो, सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट हो, ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको मीठा पसंद है तो दिन भर मीठा खाया जा रहा हो, मांस मछली पसंद है, गोश्त पसंद, दिन भर गोश्त खाया जा रहा, सब्जी हाथ नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं है। हर चीज आपको खानी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस द इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, योगा का भी बहुत अहम भूमिका बताएगी। योगा का भी बहुत लंबे समय तक लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं जिससे ये फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट रह सकते हैं। और फिट रहने के लिए क्या करें? अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, और हम बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर रहें, जागरूक रहें। एंड इफेक्ट टू डिफरेंट बॉडली फंक्शंस, और हमारी बॉडी की अलग अलग फंक्शंस को ये कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में भी जानना चाहिए। और स्वस्थ रखने के लिए करें, वैक्सीनेशन करें, इम्यूनाइजेशन करें। वैक्सीनेशन यानी जो बचपन में टीका लगता था, अभी हाल ही में जब कोरोना का आपको इंजेक्शन लगा होगा तो कोरोना के फर्स्ट सेकंड डोज के बाद आपको जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर लगने वाला था। कुछ लोगों को लगा होगा, कुछ लोग को नहीं लगा होगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने से आप स्वस्थ रहोगे, आपको वैक्सीनेशन भी जरूरी है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जो रोग फैलने वाले जैसे कोरोना है, उसके बाद में हैजा है, खसरा है, रुबेला है, इन सब के लिए अलग अलग इंजेक्शंस आते हैं, वैक्सीनेशंस आती है, वो भी जरूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूजेस, डिस्पोजल का बराबर से इस्तेमाल करें, अपने हाइजीन्स को मेंटेन करें। वाटर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा नेसेसरी होते हैं इस चीज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इतना तो समझ गए ना हेल्थ क्या होता है।
ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरह से अच्छे से काम करे, हम पूरी तरह से फिट हों फिजिकली मेंटली। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करें? अच्छा, क्या होता है जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारी कामों की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, बैलेंस डाइट जरूरी है, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करनी चाहिए, साथ साथ में हमें बीमारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए और हमें शुद्ध खाने और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा। अब अगला, ये डिजीज क्या चीज है? बीमारी हम किसे कहेंगे भाई? क्या चीज अगर है तो आप बीमार हैं? तो देखिए इसमें आंसर है when the function of one or more organs or system of a body is adversely affected, यानी जब हमारे शरीर के ऑर्गन्स का एक या उससे ज्यादा ऑर्गन क्या हो, हमारे शरीर का एक या उससे ज्यादा अंग या उनके द्वारा किया गया जो फंक्शन है, काम है, वो प्रभावित हो, उस पर असर पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे आपको पेट दर्द हो रहा है, आप फिट नहीं है, आप डिजीज है, वो बीमारी है। सर दर्द हो रहा है, वो भी एक बीमारी है। ठीक है, दिमाग नहीं है, वो भी एक बीमारी है। खैर वो लड़कियों के पास नहीं होता है। तो जो होता है, यानी हमारे शरीर के जब अंग काम ना करें और उससे हम पर असर पड़े, कैरेक्टराइज बाई वेरियस साइंस एंड सिम्टम, जिसके कई सारे गुण, कई सारे निशानियां आप में नजर आएंगी, वी सेड दैट दे आर नॉट हेल्दी। तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? ये स्वस्थ नहीं है। यानी जब किसी के शरीर का एक या उससे ज्यादा अंग सही तरीके से काम ना करे और उसमें सिम्टम्स दिखाई दे, उनमें साइंस दिखाई दे कि ये निशान है, ये अलामतें हैं कि तुम बीमार हो, हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी नहीं है। अब जब वो हेल्दी नहीं है तो वही क्या है? डिजीज है, यानी बीमारी है। ठीक है, यानी डिजीज इज दैट कंडीशन ऑफ लाइफ इन विच आवर बॉडी फंक्शंस, आवर बॉडी ऑर्गन्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। यानी जब हमारे शरीर का अंग अच्छी तरीके से काम ना करे तब उसको हम क्या कह सकते हैं कि हम डिजीज है, हमें कोई बीमारी है। जब हम हेल्दी नहीं होते हैं तभी उसको डिजीज कहते हैं। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अच्छा, इस बीमारी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक और असंक्रामक। कुछ बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, ये एक दूसरे से फैल सकती हैं बीमारियां। तो इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्शियस, यानी इन्फेक्शन हो जाए तो है। तो कहते नहीं इनसे ना जाओ, ये बीमार के लगे, इन्फेक्शन हो जाए तो है। इसे को हिंदी में संक्रामक कहते हैं और इंग्लिश में नॉन इन्फेक्शियस और हिंदी में उसको असंक्रामक कहते हैं। डिजीज विच आर इजिली स्प्रेड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन, अनदर इज कॉल्ड इन्फेक्शियस। यानी डिजीज यानी बीमारी जो आसानी से ट्रांसमिटेड हो सके, यानी फैल सके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, टाइफाइड है, मलेरिया है, एड्स है। इन्फेक्टेड डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज समटाइम्स और अदर। ये बहुत सामान्य बीमारी है जिससे हम एक दूसरे की वजह से हम पीड़ित हो जाते हैं। सम इन्फेक्शियस डिजीज आर एड्स, फचल एमंग, मतलब इसमें क्या बताया गया कि जो इन्फेक्शियस डिजीज में एड्स बताया गया और फचल बताया गया। एड्स और फचल सबसे घातक बीमारी क्या? फटल का मतलब घातक। तो इन्फेक्शियस बीमारियों में सबसे घातक बीमारी क्या? एड्स है, जो अभी तक लाइलाज है। ठीक है, इसके अलावा कई सारी बीमारियां, टाइफाइड है, मलेरिया है, ठीक है, ये भी आपके इन्फेक्शियस आते हैं। अगला क्या है? एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज से भी आपको मौत हो सकती है जिसमें कैंसर अहम है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट ऑन द हेल्थ एडवर्सली, यानी आप ड्रग्स का, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो भी आपके ये सेहत को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने देखा हेल्थ क्या है, हेल्दी खुद को कैसे बनाएं, हेल्थ के या डिजीज क्या होती है, डिजीज के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में हमने देखा कि इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।